Dear students, Marwadi College Intermediate Section and Commerce Department, you are welcome here. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के बारे में बताया था। कंट्रोलिंग क्या है, किस लिए है, कैसे है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताने का काम किया और उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस को भी मैंने बताने का काम किया था। आज उसी से आगे हम लोग यह जानते हैं कि नियंत्रण की सीमाएं और कठिनाइयाँ। बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि इंटरप्रेन्योरशिप का आप लोग सब लोग बुक खरीद लेंगे। जो बुक नहीं भी खरीदेंगे तो कोई बात नहीं। मैं इंटरप्रेन्योरशिप को भी, सब्जेक्ट को भी मैंने देखने का काम किया है और इंटरप्रेन्योरशिप को यानी ईटीपी, इस सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो लोग ईटीपी लिए होंगे वो घबराएंगे नहीं। उनको भी मैं नोट्स बनवा दूंगा और उस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो परीक्षा में कामयाबी हो जाएगी। तो जितने भी साथी आप लोग से जुड़े हुए हैं, उन तमाम साथियों ने, जिन लोगों ने ईटीपी 12 में रखा है, उन तमाम साथियों को कह दीजिएगा कि जमील सर ने कहा है कि इंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ाई होगा, उसके लिए भी मैं समय निकालूंगा और उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब लोग घर में रह करके अपना पढ़ाई सुचारू रूप से करें। तो नियंत्रण ही हम देखते हैं कि व्यावसायिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रबंध के सभी कार्यों को सुचारू रूप से देखता है और प्रबंध के सभी कार्यों में व्याप्त है। नियंत्रण के माध्यम से व्यावसायिक प्रबंध का प्रबंध प्रभावी नियोजन, कुशल संगठन, निर्देशन, पर्यवेक्षण, समन्वय और नेतृत्व, ये तमाम चीज़ें आती हैं और उसी के अंतर्गत आती हैं। व्यवसाय के लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके, यह नियंत्रण पर आधारित है। और एक बढ़िया प्रबंधक जो होता है वह नियंत्रण जितना बढ़िया रखेगा अपने अधीनस्थों पर, कंट्रोलिंग जितना सुंदर रूप से होगा, संगठन या संस्था या कल कारखाना या उद्योग उतने ही ज़्यादा तरक्की करेंगे और उनका विकास उतना ही ज़्यादा संभव है। लेकिन बच्चों, नियंत्रण के बीच में या नियंत्रण करने के क्रम में, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ बहुत बाधाएं भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं और इनकी सीमाएं भी होती हैं। जैसे बाह्य घटकों पर नियंत्रण संभव नहीं होना, यानी कंट्रोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट ओवर एक्सटर्नल फैक्टर। नियंत्रण केवल संस्था के अंदर ही काम करता है, बाह्य घटकों पर यह प्रभावी नहीं होता है। जैसे सरकारी नीति, बाजार, मांग पूर्ति आदि पर नियंत्रण का कोई बस नहीं होता है।
प्रमापों का निर्धारण आसान नहीं। नो सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड कैन बी एस्टैब्लिश्ड। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संतोषजनक प्रमाप निर्धारित करना और उनमें कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाना, जैसे कर्मचारियों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना, ईमानदारी व कौशल आदि पर आधारित बातों को व्याप्त करना। इसलिए वास्तविक नियंत्रण में बाधा पैदा होना निश्चित है। उत्तरदायित्वों का निर्धारण कठिन होना, यानी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि देखते हैं कई बार उत्तरदायित्व का निर्धारण करना भी कठिन हो जाता है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए किसी एक व्यक्ति अथवा एक समूह को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नियंत्रण प्रक्रिया में अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का भारापन किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थों द्वारा विरोध किया जाना, यानी आपके अंदर में जो कर्मचारी खट रहा है उसका हमेशा से विरोध का झेलना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अपोजिशन बाय सबऑर्डिनेटर्स। नियंत्रण जब कर्मचारियों के कार्य तथा विचारों पर हस्तक्षेप करता है तब वे इसका विरोध करते हैं। मजदूरों द्वारा नियंत्रण का विरोध किया जाना, कंट्रोल एज अपोज्ड बाय वर्कर्स। श्रम संघों द्वारा नियंत्रण का विरोध किया जाना, कंट्रोल एज अपोज्ड बाय लेबर यूनियन। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जहां पर भी कोई आपका फैक्ट्री चल रहा है, अच्छा बिछा चला रहे हैं, या कोई कल कारखाना चल रहा है या कोई उद्योग चल रहा है, बस उसमें यूनियनबाजी स्टार्ट होता है और यूनियनबाजी करने के उपरांत वहां पर कल कारखाना में या उद्योग घराने में या फिर व्यवसाय में धरना प्रदर्शन जुलूस करने लगते हैं, लोग विरोध करने लगते हैं। तो उससे भी संगठन पर या प्रबंधन पर बहुत इसका कुप्रभाव पड़ता है। समय व व्यय की अपर्याप्तता, टाइम एंड एक्सपेंसेस, ये एक बहुत बड़ी बात है। सुधारात्मक कार्रवाई करना संभव नहीं। डिफिकल्टी इन टेकिंग करेक्टिविटी एक्शन। तो उपरोक्त नियंत्रण की सीमाओं का अध्ययन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि नियंत्रण प्रक्रिया प्रबंधकों के लिए एक वरदान है, जिसे प्रत्येक अनुभवी और समझदार प्रबंधक इसका प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं या करना चाहिए। तो आज का हम लोग का जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।